मुझे अगर रिश्ते में किसी चीज़ से नफ़रत होती है ना, तो वो है वज़ाहतें देना। वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिन पे मैं बड़ा इख्तलाफ़ करता हूँ और एक रिश्ते में रह के हम वो चीज़ें दे भी रहे होते हैं और हम वो चीज़ें ले भी रहे होते हैं। और हम बाकायदा ये क्लेम भी कर रहे होते हैं कि ये रिश्ते का एक बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल है, जबकि वो होता नहीं है। जिसमें से एक एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर आप लोगों को देता भी होता हूँ कि जैसे वो एक कोई बहुत सारी फ़ीमेल्स अप्रोच करती हैं, लड़के भी अप्रोच करते हैं, मेल्स भी होते हैं, रिश्तों से रिलेटेड सवाल भी करते हैं। तो एक जो सबसे ज़्यादा मुझे आज तक सवाल आया है ना, तो फिर मैंने उनको जवाब भी दिया। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वो वीडियो भी बनाई थी, लेकिन इसमें मैं थोड़ा उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि एक लेडी आती हैं और वो कहती हैं कि जी मुझे जो मेरा शौहर है ना, मेरा जो पार्टनर है, वो मुझसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन मेरी इज़्ज़त नहीं करता। अब उनके सवाल में ही उनका जो है वो जवाब था, और मेरा नहीं ख्याल था उन्हें ये मेरे से सवाल पूछना चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद ऐसे रिश्तों में हों, जो आपको लगता भी है कि आपसे आपका पार्टनर प्यार करता है। तो मैंने उनको भी ये आगे से जवाब दिया था कि देखें, आपका जो पार्टनर है ना, वो आपसे मोहब्बत या प्यार नहीं करता। और आपको भी शायद ये लगता है कि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि जहाँ पे मोहब्बत होती है, जहाँ पे रख रखाव होता है ना, और ख़ास तौर पे इतना क्लोज़ रिश्ता, मोहब्बत तो आपको किसी अजनबी से भी हो ना, तो आप सारी ज़िंदगी उसको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहेंगे। फिर ये तो इतना क्लोज़ रिश्ता है, आपने हज़ारों सैकड़ों लोगों के दरमियान आप विटनेस करते हैं, आप ऑन करते हैं किसी को, फिर आप नहीं, आपके ख़ानदान की इज़्ज़त होती है, फिर आपसे रिलेटेड और कितने लोग इस रिश्ते में जुड़ते हैं। और फिर भी अगर आपकी इज़्ज़त नहीं की जा रही होती और ये कहा जा रहा होता है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तो मुझे तो समझ नहीं आता ऐसा प्यार। आपको पता नहीं कैसे समझ आ जाता है, और फिर शायद आप में ही ये गलती है कि आपने इस प्यार को कबूल किया हुआ है। क्योंकि जहाँ पे मोहब्बत है, जहाँ पे ये जज़्बा है, मोहब्बत का एहसास है, वहाँ पे ये हो ही नहीं सकता कि इज़्ज़त ना की जाए। वहाँ पे ये हो ही नहीं सकता कि आप लोगों से वज़ाहतें माँगी जाएँ, आपको बार-बार एक चीज़ बतानी पड़े, ठीक है? तो इसीलिए ये रिश्ते प्यार मोहब्बत के रिश्ते नहीं होते, इनको गाली मत दिया करें इस तरह से, क्योंकि ये कह देना मैं तुमसे मोहब्बत करती, एक चीज़ हो सकती है, या तो मोहब्बत है या फिर बेइज़्ज़ती है या इज़्ज़त है। ठीक है? जहाँ मोहब्बत है वहाँ इज़्ज़त होगी, जहाँ मोहब्बत नहीं है वहाँ बेइज़्ज़ती है, वहाँ ज़लालत है। दैट इज़ सिंपल एज़ ट्रू। इससे सीधी साफ बात हो नहीं सकती। अगर आपको मज़ीद इसमें कोई ना कोई शक है, तो वो फिर आप उसको पूरा दूर कर लें कि या तो आपके पार्टनर्स आपको ये ना कहा करें, उनको बोलें आप। उनको आप कहें कि या तो आपने आइंदा मुझे ये नहीं कहना कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप मेरी इज़्ज़त करते हैं, आप जनाब आप वो बागीचे पूरे, हम लोग मोहब्बत के बागीचे जो हैं ना वो दिलों में उगा देते हैं और पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं, बड़े-बड़े बोल। या तो ये ना कहें, या फिर वो अमलन वो चीज़ें करके दिखाएँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप नमाज़ तो हम सारे ही पढ़ते हैं, इबादत भी हम सारे ही करते हैं, मुसलमान भी हम सारे ही हैं, लेकिन नाम के। क्योंकि हमारी वो प्रैक्टिसेस जो हैं, जो हम थ्योरेटिकल एक चीज़ पढ़ रहे हैं, जो अदा कर रहे होते हैं, वो चीज़ हमें हमारे किरदार में नज़र नहीं आ रही होती ना। तो आपने भी अगर किसी को जज करना हो, तो आप उसकी बातों पे जाएँगे क्या? ऑफ़ कोर्स आप उसका अमल देखेंगे कि ये तो बातें हैं ना, जब टाइम आएगा तब देखेंगे। तो एक तो ये चीज़ है जिससे मेरा बड़ा हमेशा इख्तलाफ रहता है, और मैंने इस पे काफ़ी बोलना भी शुरू किया है। दूसरी जो चीज़ है यानी रिश्ते के अंदर अगर मुझे किसी चीज़ से नफ़रत है ना, तो वो वज़ाहतें हैं कि जब आप किसी रिश्ते में होते हैं और आप ये कहते हैं कि आपको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, यकीन है, और उसके बाद फिर आप वज़ाहतें भी मांगते हैं कि ऐसा क्यों, कि मुझे यकीन दिलाओ। अगर आपको यकीन वहाँ दिलाया जाता है जहाँ पे यकीन ना हो, यकीन वहाँ पे नहीं दिलाया जाता जहाँ पे एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग हो, एक दूसरे के आप ट्रस्ट हो एक दूसरे के साथ आपका। तो जब हम ऐसी हरकतें, ऐसी बातें करते हैं ना, तो हम खुद असल में अपना रिश्ता ख़राब कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, वो तो डेफ़िनेटली वो तो ओपन बुक है ना, वो तो आपको पता है कि इसने गलत किया था, इसने बिट्रे किया था, इसने धोखा दिया था, या आपने अपनी खुद आंखों से देखा हुआ है। वहाँ पे वजाहतें मांगना और चीज़ होती है। लेकिन एक चीज़ का आपको पता ही नहीं है, यानी किसी तीसरे बंदे से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली, और वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, किसी तीसरे बंदे से मिली है। उसमें पता नहीं कौन कौन से मिर्च मसाले डाल के आपको बताया जाता है, आपको पता चलता है, और हम वही चीज़ें पूछना शुरू कर देते हैं अपने पार्टनर से, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। उधर से फिर बदगुमानी रिश्ते के अंदर शुरू होती है। और यकीन का जो है ना वो एलिमेंट एक अलग चीज़ है कि आपने जहाँ पे चीज़ें देखी हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, तो वहाँ पे तो आप कह सकते हैं कि मुझे यकीन नहीं है, आई वांट एक्सप्लेनेशंस, मुझे आप वजाहतें दें। लेकिन जहाँ पे आपको चीज़ों का नहीं पता और आपको कहा जा रहा है कि ये ऐसे नहीं ऐसे है,
और आपको पता है कि हिस्ट्री भी नहीं है उस तरह से, रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं रहा, तो फिर आपको वहाँ पे वजाहतें नहीं मांगनी चाहिए रिश्ते। तो इसीलिए जो रिश्तों के अंदर वजाहतें होती हैं ना, वो ऐसे ही है कि आप अपनी वकालत खुद कर रहे हैं, यानी आप अपनी इंटेंशंस को खुद पोर्ट्रे कर रहे हैं, आपको करना पड़ रहा है। और जब आप ऐसे करना शुरू करेंगे ना, तो अगर तो कोई मुखलिस बंदा आपकी ज़िंदगी में होगा ना, उससे कभी भी वजाहतें मत मांगिएगा, क्योंकि अदरवाइज़ वो इतना चुप हो जाएगा, वो इतना चुप हो जाएगा कि आपको ये लगेगा जैसे वो मर गया है। वो कभी नहीं बोलेगा आपके सामने। कुछ अगर होगा भी, वो आपसे वो एहसासात, वो जज़्बात भी शेयर नहीं करेगा जो वो आपसे करता था। क्योंकि आपने वजाहतें माँग-माँग के, उसको बोल-बोल के, उसको उससे आप जस्टिफ़िकेशन जब माँगते हैं, और वो अपनी वकालत कोई भी बंदा खुद नहीं करना चाहता। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब लोग हमें हमारे बारे में बताते हैं और लोग हमें कहें कि नहीं ये सच्चा है, इसने ऐसे नहीं किया, इसकी नीयत ऐसी नहीं थी। जब आप खुद ये चीज़ें कहते हैं ना, तो ये बड़ा तकलीफ़देह एक अमल होता है और ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। 1-2 दफ़ा आप कह देंगे कि मतलब मेरी वो नीयत नहीं थी, या मैं ऐसे नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर बार-बार आप ये चीज़ किसी से पूछेंगे ना, तो आप बिलीव करें कि आप खुद ज़रा अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके देखें, आपको घिन आना शुरू हो जाएगी खुद से, कि आपके अंदर एक चीज़ नहीं है, आपके अंदर एक बुराई नहीं है, लेकिन आपको फिर भी उसकी वजाहत देनी पड़ रही है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरी ये नीयत नहीं थी, मैंने ऐसा नहीं किया था। इसमें एक और चीज़ जो आपको ज़हन में रखनी है कि वो लोग जो चाहते हैं ना कि रिश्तों के अंदर हम इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाएँ कि हम लोग, यानी ये जो छोटी-छोटी बीच में हरकतें होती हैं, ये जो छोटी-छोटी जो रिश्तों में चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, हरकतें होती हैं, जो हम अगले बंदे से चाह रहे होते हैं कि वो हमसे करे, या वो हमें बिना कुछ कहे हमें समझे। इतना मैच्योर जो रिश्ते में हो जाना, ये इतना अच्छा नहीं होता। और आपको एक बात बताऊँ मैं कि रिश्ते की मोहब्बत मोहब्बत जो होती है ना, मोहब्बत और मैच्योरिटी का आपस में कोई गहरा ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जिससे आपको, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स हो ना जिससे आपको मोहब्बत है, जिसके लिए आप ये जज़्बा रखते हैं, तो वो आपके लिए ना बिल्कुल बच्चे की तरह होगा, और वो वैसे कई दफ़ा बिहेव भी करेगा। अब आप मुझे बताएँ कि कभी बच्चे ने एक्सप्लेनेशंस दी हैं, जब कोई छोटा बच्चा होता है, तो उससे हम कभी वज़ाहतें माँगते हैं? वो तो बेचारा बता पा ही नहीं रहा होता। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, हम उसको मार्जिन देते हैं, हम उसको मौका देते हैं कि इसने शायद ऐसा नहीं किया होगा। हम खुद ही उस मतलब मूव स्टेप फॉरवर्ड आके उसको मौका देते हैं कि ये आगे जाके अपने आप को सही साबित करे। ना कि हम उसको कहते हैं कि पूरी रुदात सुनाओ, पूरी कहानी सुनाओ, वज़ाहतें दो मुझे उसके ऊपर, उसके बाद मैं देखूँगा या देखूँगी कि मैंने क्या फ़ैसला करना है कि तुम सच्चे हो या नहीं हो। तो इसीलिए मोहब्बत के अंदर भी ना जो 2 लोग होते हैं, जिससे ज़रा आपको ज़्यादा होती है, वो आपके लिए बच्चा ही होता है। और आप इतनी मैच्योरिटी उससे ना एक्सपेक्ट किया करें कि वो हर टाइम आपको आके इतना प्रैक्टिकल हो के इतनी बातें बताए और इतनी वजाहतें दे कि उसके बगैर आपका गुजारा ही ना हो। अगर आप ये मौका, ये मार्जिन उसको नहीं देंगे ना, तो वो एक ज़िद्दी बच्चे की तरह वो अपनी मनमानी करेगा, वो एक मनचला सा बन जाएगा। जैसे बच्चे अपनी ज़िद पे उतरते हैं, फिर आप उनको वो चीज़ दे भी दें जिसके लिए वो ज़िद कर रहे होते हैं, फिर आप उनको वो चीज़ दे भी दें, वो फिर भी रोना-धोना अपना बंद नहीं करते, वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। और फिर भी आपको फिर एक लंबी लिस्ट होती है और फिर आपने उसको मनाना होता है। तो इसी तरह रिश्तों के अंदर ना ये जो वज़ाहतें होती हैं, ये इतनी ज़्यादा ना माँगा करें, ख़ास तौर पे जहाँ पे यकीन हो और जहाँ पे अगला बंदा मुख़लिस हो। इसीलिए मुझे रिश्तों के अंदर वज़ाहतों से नफ़रत है, और ऐसी मोहब्बतें जिनमें इज़्ज़त नहीं की जा रही होती। तो अगर आपके रिश्ते के अंदर भी ये चीज़ें हैं, तो आप या तो अगले को ये चीज़ें समझाएँ, उनको कम्युनिकेट करें, उनको ये चीज़ें डिलीवर करें, या फिर अपने आप को कुछ चीज़ें समझा लें कि ये मोहब्बत नहीं है, ये कुछ और है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।